दोस्तों बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारिश के मौसम में हम निकलते हैं बाहर मस्ती करने के लिए। और हालांकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन क्या हमें ये पता है कि बारिश के मौसम में टैनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे सवाल पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस के नीचे आ रहे थे कि क्या सर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है बारिश के समय पर ही, या सनस्क्रीन कौन सा लगाना चाहिए, या सनस्क्रीन अगर लगाएं तो कितने घंटों बाद रिपीट करना चाहिए। तो मुझे लगा ये कुछ कॉमन सवाल हैं जिनके जवाब हर व्यक्ति को चाहिए होते हैं। और हर वो व्यक्ति जो अपनी स्किन से प्यार करता है, जो चाहता है कि उसकी स्किन को सूरज से आने वाली अनवांटेड जो लाइट्स हैं, जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो डेफिनेटली उसे सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे सवालों के जवाब जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, लेकिन उनसे जुड़े जवाब आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि सनस्क्रीन के बारे में सारे जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल सकें। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि आपके इस मोटिवेशन से ही हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन काम करने की, और हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। आप सबका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सनस्क्रीन मतलब SPF। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एक ऐसी चीज या एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पर लगाने के लिए, जो हमारी स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साइड इफेक्ट्स को खत्म करता है। सूरज जीवन देने का काम करता है। सूरज ना होने पर हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। सूरज की वजह से हमारी धरती पर 3 तरह की रेडिएशंस पहुंचती हैं। नंबर 1, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A। अब ए का मतलब आप बहुत आसानी से समझने के लिए इसको ए फॉर एजिंग से रिलेट कर लीजिए। मतलब कि अगर ये रेज हमारी धरती पर आती है और हमारी स्किन के अंदर चली जाती है, तो ये हमारी स्किन के अंदर एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है, एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन पर प्रोटेक्शन लेयर लगाएं, जिसकी वजह से ये UVA जो लाइट है ये हमारी स्किन के अंदर एंटर ना हो और हमारी स्किन को प्री मैच्योर एजिंग से बचाया जा सके। नंबर 2 जो लाइट आती है वो आती है UVB, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन B। B फॉर बर्निंग। B फॉर बर्निंग का मतलब है पिगमेंटेशन, टैनिंग, सनबर्न, फाइन लाइंस, वो फ्रैकल्स जो छोटे छोटे आपको ब्राउन कलर के तिल के फॉर्म में दिखते हैं, डार्क सर्कल्स, मंकी माउथ, ये सारे के सारी अनइवन जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं ये आपको होती है UVB की वजह से। तो वो सारी की सारी रेज जो स्किन के अंदर जाके मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, आपकी स्किन के अंदर कलर का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, वो UVB कहलाती हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। और ये सनस्क्रीन हमें क्या करके देगा? सनस्क्रीन हमें करके देगा UVB की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे प्रोटेक्शन। अब तीसरी जो रेज आती है वो आती है UVC। UVC मतलब क्या? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन C। C का मतलब होता है कैंसर। तो वो रेज जो हालांकि बहुत कम आती है पृथ्वी पर, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे और वो हमारी स्किन के अंदर चली जाए, तो ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के स्ट्रेटम जर्मीनेटिवियम नाम की एक लेयर होती है, जिस लेयर से टकरा करके उन सेल्स को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये थी जानकारी UV रेज से जुड़ी हुई। अब वो 5 सवाल जो नॉर्मली हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आता है कि मैं हमेशा घर में रहता हूं, तो क्या मुझे सनस्क्रीन लगाना चाहिए? जी हाँ, आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जिनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, और ये रेडिएशंस आपकी स्किन को उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं जितना सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, ये मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, ये आपके टीवी की स्क्रीन हो सकती है, या आपका माइक्रोवेव हो सकता है, या घर में इस्तेमाल होने वाले जो LED लाइट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अगर आप इंडोर भी रहते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर ये जो तीनों रेडिएशंस जो मैंने आपको बताया
जाता है उनका इफेक्ट होता है और आपको ये तीनों ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो स्किन है वो एक अंगूर की तरह है और ये अंगूर अगर धूप में रख देते हैं तो कुछ ही दिनों में किशमिश बन जाता है। लेकिन अगर हम इस अंगूर को घर के अंदर रखेंगे तो क्या ये किशमिश नहीं बनेगा? डेफिनेटली ये किशमिश बनेगा और इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही फीचर्स होंगे जैसे धूप में रखी हुई किशमिश में होते हैं। मतलब कि अंगूर की तुलना में इनका रंग डार्क होगा और इनमें अंगूर की तुलना में स्किन लूज होगी, रिंकल्ड होगी। तो अगर आप अंदर भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। नंबर 2 जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें कितनी पावर का एसपीएफ लगाना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम बहुत जल्दी जल्दी सनस्क्रीन्स के रिपीटेशंस नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट एक ऐसा सनस्क्रीन लगाएं जो 4 से 5 घंटे बाद हम रिपीट कर सकें। क्योंकि अगर हम सनस्क्रीन को मिनिमम पावर के साथ लगाएंगे जैसे SPF 10, SPF 15 या 20, तो उस कंडीशन में हमें उसको हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें SPF 50 लगाना चाहिए। SPF 50 जो है वो हमारी स्किन को लगभग 4 से 4.5 इवन कभी कभी 5 घंटे का भी प्रोटेक्शन देता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं हमेशा आपको स्किन अफेयर्स का SPF 50 प्रमोट करता हूँ। रीज़न क्योंकि ये एक केमिकल सनस्क्रीन है। केमिकल सनस्क्रीन का मतलब क्या होता है? ये एक तीसरा सवाल होता है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए या केमिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए। देखिए सनस्क्रीन ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन मतलब वो सनस्क्रीन जिनके अंदर टिटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों चीजें होती हैं। इन दोनों चीजों होने की वजह से वो हमारी स्किन पे एक मजबूत लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाती हैं। लेकिन उसकी वजह से हमारी स्किन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो विटामिन डी बनने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। हमें अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा सनस्क्रीन लगाएं जो हमारी स्किन पे कवरिंग भी करे, स्किन को नुकसान भी ना पहुंचाए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी प्रॉब्लम ना करें, लेकिन विटामिन डी का सिंथेसिस भी प्रॉपरली होता रहे। तो उसके लिए हमें काम में आता है केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पर एक लेयर तो बनाते हैं, लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस लेयर से आके टकराती है तो उस लेयर को कमजोर कर देते हैं। उस लेयर को पूरी तरह से उस रेडिएशन को रोकते नहीं है, कमजोर कर देते हैं। और कमजोर करने के बाद जब वो रेडिएशन अंदर जाती है तो स्किन को नुकसान नहीं होता और साथ के साथ विटामिन डी का सिंथेसिस भी होता रहता है। स्किन अफेयर्स हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा ब्रांड है जो केमिकल सनस्क्रीन आपको देता है। और केमिकल ना हमेशा खतरनाक नहीं होते, हमेशा नुकसान नहीं देते, अच्छे भी केमिकल्स होते हैं। हम दही में खाने वाला लैक्टोबैसिलस एंजाइम बहुत मजे से खाते हैं और वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। और आप सोचिए वो गुड बैक्टीरिया है, वो गुड केमिकल है, इसीलिए तो हम उसे खा पा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही केमिकल सनस्क्रीन्स भी सेफ होते हैं, टेंशन ना लें। मैं स्किन अफेयर्स सनस्क्रीन को परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप इसे इजीली परचेज कर पाएंगे। नंबर 4 जो सवाल आता है वो आता है कि हमें सनस्क्रीन को कितने घंटों के बाद रिपीट करना चाहिए। तो सनस्क्रीन जो है वो नॉर्मली कितने घंटे बाद रिपीट करना है ये डिपेंड करता है कि आपका वो सनस्क्रीन की पावर कितनी है। अगर उस सनस्क्रीन की पावर 15 या 20 है तो डेफिनेटली आप उसको 1.5 से 2 घंटे बाद रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी पावर 50 है तो आप उसको 4 से 5 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं और बहुत आसानी से वो आपको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। नंबर 5 जो सवाल आता है कि क्या मॉनसून में भी हमें एसपीएफ लगाना चाहिए। यस, मॉनसून में भी आपको एसपीएफ लगाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा एसपीएफ लगाना चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंट हो, एक ऐसा एसपीएफ जो पानी की बूंदें पड़ने पर धुल ना जाए, जिससे कि आपकी स्किन को तब भी प्रोटेक्शन मिलता रहे जब आप बारिश में भीग चुके हैं। तो स्किन अफेयर्स का सनस्क्रीन एक वाटर प्रोटेक्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन भी है जो आपको काम करके देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपको दी गई आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका प्यार आप इस चैनल पर इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज में डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।